मक्का दिफाई मुआहिदा किसी के खिलाफ जारहियत के लिए नहीं, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया के दरमियान मुआहिदा खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की मुआहिदे के लिए नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों की तारीफ। कहा, मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस तक़वियत है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गुज़िश्ता बरस भी दिफाई मुआहिदा हुआ। हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की आवाम और अफवाज के लिए अहम फरीज़ा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आज़ाद कश्मीर के आवाम का वोट नवाज शरीफ पर इज़हार एतमाद है। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर कश्मीर के हालात ख़राब करने की कोशिश की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे बहादुर सपूतों ने अजीम कुर्बानियाँ दी। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी मार्के के तीसरे मरहले में वोटों की गिनती जारी। पूंछ डिवीजन के जिला बाग और हवेली कोहोटा में 4 हलकों में वोट डाले गए। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से नताइज आने का सिलसिला शुरू। LA-14 बाग में गैर हतमी नताइज के मुताबिक साजिद इकबाल को बरतरी हासिल। सरदार अतीक दूसरे नंबर पर। LA-15 वस्ती बाग के एक पोलिंग स्टेशन में किसी भी शहरी ने वोट कास्ट नहीं किया। जो इलेक्शन को रोकना चाहते थे उन्हें अब ये मालूम हो जाना चाहिए कि इलेक्शन वो नहीं रोक सके और आज़ाद कश्मीर के आवाम ने अपना मैंडेट जो है वो अपने मुंतखब नुमाइंदों को दे दिया है। पीपल्स पार्टी ने जो है वो आज दोबारा हस्बे साबिक जो है वो अपनी हार को, अपनी शिकस्त को जो है वो धांधली के ज़रिए कवर करने की जो है वो कोशिश आज भी जो है वो जारी की हुई है, लेकिन आज कुछ हल्की आंच पे है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अक्सरियत के साथ, बल्कि राउंड अबाउट 2/3 मेजॉरिटी से जो है वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। पीपल्स पार्टी उल्टी गिनती सीधी कर लेगी। धांधली के शोर में पहले जैसी शिद्दत नहीं। धांधली के इल्जाम लगाने वालों ने कोई सबूत नहीं दिए। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, पीपल्स पार्टी की कोशिश अपनी शिकस्त को धांधली के बयानिए से छुपाने की कोशिश है। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। तीसरे मरहले के बाद हुकूमत साजी शुरू होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा, धरने वाले आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन रोकना चाहते थे। उम्मीद है अब धरने वाले अपना एहतजाज खत्म कर देंगे। आज हुकूमती वुज़रा का ढिठाई से कहना कि कश्मीर में पुरअमन तरीके से इंतखाब हो रहा है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। इतने बंदे मरवाने के बाद, इतनी शहादतों के बाद इस इलेक्शन को पुरअमन तरीके से इलेक्शन कहना झूठ है। और पुरअमन तरीके से अगर कुछ हो रहा है तो धांधली हो रही है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात नहीं बल्कि धांधली हो रही है। इलेक्शन को पुरअमन कहना झूठ है। आवाम को अपने नुमाइंदे शफाफ तरीके से चुनने दें। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पलवशा खान बोली कि नून लीग कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचा रही है। नून लीग की ये खाम ख्याली है कि अवाम उन्हें वोट दे रहे हैं। अपने हाथों से ठप्पे लगाकर अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। जीत कर भी आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। शर्मिला फारूकी ने कहा कि हर चीज़ का सिंध से मवाजना शुरू कर देते हैं। सिंध में पुलिस ने माजूर बच्ची से ज्यादती नहीं की। पंजाब में CCD डेथ स्क्वाड बन चुकी है। मीर रज़ा के वालिदैन का केस की जुडिशल इंक्वायरी कराने से इनकार। सिंध हुकूमत ने अदालती कमीशन के क़याम का फैसला मौखर कर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के मुताबिक मीर रज़ा के वालिदैन को पुलिस की नई तहकीकाती टीम पर एतमाद है। वालिदैन की इस्तदा पर अदालती कमीशन के क़याम का फैसला मौखर किया गया। उधर मीर रज़ा के अहले खाना ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को इरसाल खत में लिखा कि सिंध हुकूमत जुडिशल इंक्वायरी की आड़ में असल तहकीकात से राह फरार चाहती है। हुकूमत जुडिशल कमीशन के पीछे छुपना चाह रही है। मुस्तकबिल में ज़रूरत पड़ी तो अदालत से रुजू किया जाएगा।
कराची के नौजवान मीर रजा केस की तहकीकात में नया मोड़। मैदे से तेजाब की मौजूदगी के शवाहिद मिल गए। मीर रजा के फेफड़े तेजाब से शदीद मुतासिर हुए। शर्ट पर भी तेजाब और किसी दूसरे शख्स के पसीने के निशानात मिले हैं। मीर रजा के हाथों पैरों पर भी तेजाब के असरात पाए गए। पुलिस को शर्ट की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। जय वकुआ के करीब मशकूक गेस्ट हाउस सील। 6 मुलाजिमीन को हिरासत में ले लिया गया। 21 अफराद को पकड़ा जा चुका है। जेर हिरासत अफराद में मीर रजा के दोस्त और कारोबारी शराकतदार भी शामिल हैं। तमाम अफराद के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। कराची में नौजवान मीर रजा के कत्ल की तहकीकात के लिए कायम कमेटी का इजलास। केस की पेशरफ और दस्तयाब शवाहिद का जायजा लिया गया। SSP CIA समीउल्लाह सुमरो और SSP जुबैर नजीर की केस पर ब्रीफिंग। उधर IG सिंध जावेद आलामोटो का कहना है मीर रजा कत्ल केस में नई तहकीकाती कमेटी अपना काम कर रही है। कत्ल के असल हकायक जल्द सामने आ जाएंगे। अफसोसनाक वाक़या हुआ, केस अच्छे तरीके से हल होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के सऊदी अरब और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। पाक सऊदी वज़ीर ख़ारजा का बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई पेशरफ़ पर तबादला ख्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को मक्का मुश्तरका दिफ़ाई मुआहदे पर मुबारकबाद। इसहाक़ डार और कुवैती वज़ीर ख़ारजा का करीबी राब्ते बरकरार रखने पर भी इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हमनसब अब्बासी इराक़ची से भी टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक़ डार ने मक्का दिफ़ाई मुआहदे के खदुखाल से आगाह किया। अब्बास इराक़ची ने मुआहदे के अहम पहलुओं से आगाह करने पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। मशरिक़ वस्ता में अदम सलामती का सबब अमरीका है। खलीजी ममालिक अमरीका को अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना करने दें। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत ना हुई तो अबनाए हुर्मस खुल सकती है। ओमान से मुआहिदा अबनाए हुर्मस में जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन नहीं। दुनिया समझ चुकी कि ईरान को झुकाया नहीं जा सकता। ईरानी मिसाइलों ने दौरान परवाज रास्ता और हदफ बदलने की जदीद सलाहियतें हासिल कर ली। तर्जुमान पास दौरान इनकलाब के मुताबिक मिसाइल दुश्मन के फ़िज़ाई निज़ाम को चकमा देने के लिए रास्ता बदल सकते हैं। बाज़ मिसाइल्स को बुनियादी हदफ के बजाय किसी दूसरे हदफ की जानिब भी मोड़ा जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जुलाई 2026 में $3.6 अरब तरसीलात ज़र भेजने पर इज़हार इत्मीनान। कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे कौमी मुआशी धारे का बेशकदर जुज़्व हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों की तरफ से 13% इजाफी तरसीलात ज़र मौसूल हुए जो निहायत खुशाइंद है। तरसीलात ज़र में हर माह 4.5% इजाफा हो रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की में तवातुर से मस्बत किरदार लायके तहसीन है। नए जो है वो सियासी गिद्ध निकल आए हैं जो लाशें नोचने के लिए और लोगों की जो है महरूमियों के ऊपर जो है वो सियासत करने के लिए मौजूद हैं। इनको जो है वो बड़ा एतराज़ होता है सिस्टम के ऊपर, लेकिन उस सिस्टम का हिस्सा भी इनको ज़रूर रहना है। हमें भाषण दे रहे हैं ना बैठ के गवर्नेंस के, ये जहाँ इनकी हुकूमत है बराए मेहरबानी ये भाषण जो है वो उनको दिया करे और वही मतलब लाहौर बैठ के वो कश्मीर में जी बड़ा धांधली हो रही है। वो कभी कोई कराची में बैठ के कह रहा है कश्मीर में बड़ी धांधली हो रही है, अब इस्लामाबाद से कोई उठ जाएगा वो कहेंगे कश्मीर में बड़ी धांधली हो रही है। कुछ लोग लाहौर में बैठकर पंजाब की बातें करते हैं। हमें गवर्नेंस का भाषण देने वाले पहले अपने सूबे को देखें। नून लीग लाशों पर सियासत करने वाली जमात नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं हम खोखले नारों पर नहीं अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। कुछ लोगों की आदत है कि फसाद की कैफियत को बरपा रखें। लाशें नोचने के लिए सियासी गिद्ध निकल आए हैं जिन्हें सिस्टम पर एतराज़ तो होता है लेकिन उसी सिस्टम का हिस्सा भी रहना है। सिंध हुकूमत अभी तक मीर रजा का कत्ल केस हल नहीं कर पा रही। जजेस तैनाती समरी मंजूरी ना करने के सदर के इक़दाम के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी ऑर्डर में तब्दीली कर दी। वफाक और सेक्रेटरी वजारत कानून को नोटिस, कल तक जवाब तलब। पहले अदालत ने सदर और वज़ीर आज़म को उनके सेक्रेटरीज के जरिए नोटिस जारी किए थे।
आला पंजाब मरीम नवाज से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को काबिले तहसीन करार दिया। फरोगे तालीम के लिए भरपूर ताउन की पेशकश। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के निसाब का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, पंजाब ही नहीं बल्कि सिंध और दीगर सूबों के लोगों की भी खिदमत करना चाहती हूँ। कराची और सिंध के लोगों की परेशानी भी दिल से महसूस करती हूँ। कराची में रुकने कौमी असम्बली कादिर पटेल के दफ्तर पर फायरिंग। पुलिस ने 9mm पिस्तौल के 5 खौल बरामद कर लिए। पुलिस का कहना है दफ्तर के अतराफ में नस्ब CCTV कैमरों की फुटेजेस हासिल की जा रही हैं। हमलावर की शनाख्त और गिरफ्तारी की कोशिश भी की जा रही है। मुल्क के कई इलाकों में बादल आज भी बरसने को तैयार। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश होगी। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में रिमझिम होगी। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। कराची में बादलों का राज, बूंदाबांदी का इम्कान। जश्न आज़ादी की तैयारियां रूज पर। मुल्क भर में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। बाजारों और स्टॉल्स पर झंडियों, बैजेस, स्टिकर्स, सब्ज मलबूसात की फरोख्त बढ़ गई। घरों पर भी कौमी परचम लहराए जाने लगे। बच्चे और बड़े आज़ादी की खुशियां मनाने के लिए बेताब। पंजाब में बसंत आइंदा बरस जनवरी में मनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फरवरी में रमज़ान और मुबारक के पेश नज़र बसंत जनवरी के आखिर हफ्ते में मनाई जा रही है। तारीख का ऐलान होते ही डोर और पतंग साजी की इजाज़त भी दे दी जाएगी।